बोलो अंजनी लाल हनुमंत लाल की जय। जय श्री राम बंधुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम, और जोश से बोलिए जय श्री राम। आज सुबह जब मैंने मौसम का फोरकास्ट देखा हूँ तो वेदर सेड देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्लडिंग। 3 बजे से भयंकर बारिश होगी। मैंने कहा भैया मंदिर कोई आएगा नहीं बारिश के मारे से। ना बारिश हुई और भक्त भी पधारे हैं। देखिए सब रघुनाथ की कृपा है। आप सभी लोग 1-2 पल के लिए ध्यान कीजिए। as we offer a few prayers भगवान श्री रामचंद्र, सदा शिव शंकर भगवान और अंजनी लाल केसरी नंदन हनुमान जी महाराज। श्री रामं कामरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलधरनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीश्वरूपम् शङ्खेन्द्वा भमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरं कालं व्यालवरालभूषणधरम् गंगा शशांकप्रियं काशीशं कलिकल्मषोधशमनं कल्याणकल्पध्रुवं नौमीर्यं गिरिजापतिर्गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो दधाति सतां शम्भु कैवल्यम् अपि दुर्लभं खलाना दन्दकृद्योऽसौ शङ्कर शं तनोतु मां शङ्कर शं तनोतु मां। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। In every chapter of this Sri Ramcharitmanas सबसे आगे महासंत तुलसीदास जी 2-3 संस्कृत श्लोक डालते हैं। And in the opening shlokas of Lanka Khan, he gives prominence to Sadashiva Shankar Bhagavan. क्यों? Because Bhagavan Shri Ram has just completed his most beautiful puja of Rameshwaram. और रावण भी भले ही दुष्ट तो है, he is also the devotee of Bhagavan सदाशिव शंकर। और हमारे हनुमंत लाल जी युद्ध करने जा रहे हैं। और हनुमान जी कौन? शंकर सुवन केसरी नंदन
शंकर सुवन शंकर स्वयं। आप सभी लोग हनुमान जी की भगत है। Everyone knows that Bhagavan Shiva is the one who took this avatar of Hanuman ji to serve Bhagavan Shri Ram. जिस समय शंकर जी विचार कर रहे थे कि कैसे रूप धारण करूं, how should I choose the form to go and serve my इष्ट देव भगवान श्री राम, तो भगवान शिव ने सोचा राम तो नर रूप धारण करेंगे, भगवान श्री राम इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ मैन। अगर मैं भी नर रूप धारण करूंगा तो स्वामी और सेवक बराबर हो जाएंगे, गुरु शिष्य भी बराबर हो जाएंगे। If I take the same form as my master, so then we will be on an equal level. तो भगवान शिव ने सोचे श्री राम नर रूप धारण करेंगे, मैं वानर रूप धारण करूंगा। Let him take the form of nar, I will take the form of vanar. वैसे if you've ever gone to a circus, तो वानर को नर नचाते हैं। The circus masters make the वानर्स dance. हनुमान जी ने कहा उमा दारू दोषित की नाई, उमा दारू दोषित की, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचाहे राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारू दोषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। पूरा विश्व को श्री राम नचाते हैं, जीवात्मा को परमात्मा नचाते हैं। तो भगवान सदाशिव शंकर came into this पृथ्वी लोक in the form of हनुमान जी to dance, स्वयं नाचने के लिए अवतार लिए हैं। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं, जब भी हम चौपाई गाते हैं, भजन गाते हैं, आप साथ में गाइए, साथ में गाने की प्रयास कीजिए। ऑलवेज ट्राई टू सिंग। क्यों? हमारे लक्ष्य है हनुमान जी को नचाना। When you sing his bhajans and you sing his praise, if he is happy with you, तो स्वयं नाचेंगे आपके सामने। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हनुमान जी उठ के नाचेंगे। आइए एक भजन गाते हनुमंत लाल जी के लिए। बोलो जय जय बजरंगी, बोलो जय जय बजरंगी, बोलो जय जय बजरंगी, बोलो जय जय बजरंगी, ओ बोलो जय जय बजरंगी, हनुमान बड़ो बलवान, बोलो बजरंगी, हनुमान बड़ो बलवान, बोलो जय जय बजरंगी, बोलो जय जय बजरंगी, बोलो जय जय बजरंगी, जय जय बजरंगी, बोलो जय जय बजरंगी, ओ बोलो जय जय बजरंगी, हनुमान बड़ो बलवान, बोलो जय जय बजरंगी, ओ हनुमान बड़ो बलवान, बोलो जय जय बजरंगी। आप सभी लोग ताली बजाइए, clap your hands। हनुमान पायक रामचंद्र के सदा रहे अघुबार। ओ हनुमान पायक रामचंद्र के सदा रहे अघुबार। ऋषियों मुख सुग्रीव मिलाए, ऋषियों मुख सुग्रीव मिलाए, दुर्द लियो पहचान, हनुमान बड़े बलवान, बोलो जय जय बजरंगी, ओ हनुमान बड़ो बलवान, बोलो जय जय बजरंगी, बोलो जय जय बजरंगी, बोलो जय जय बजरंगी, बोलो
बोलो जय जय बजरंगी, बोलो जय जय बजरंगी, बोलो जय जय बजरंगी, हनुमान बड़ो बलवान, बोलो जय जय बजरंगी, ओ हनुमान बड़ो बलवान, बोलो जय जय बजरंगी, हनुमान बड़ो बलवान, बोलो जय जय बजरंगी। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। आवाज आ नहीं रही है, एक बार और बोलता हूं, बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। बहुत ही सुंदर बंधु, हनुमान जी इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट बिलवेड सेवक ऑफ भगवान श्री राम। लेकिन हमारे अंगद जी भी कम नहीं है। लास्ट ट्यूसडे हाउ मेनी ऑफ यू वर हियर? रेज योर हैंड्स। बहुत ही कम लोग आए थे पिछले मंगलवार। ऑल ऑफ यू आर न्यू डिवोटीज टू त्रिवेणी मंदिर। क्या बात करते हो। पूज्य पिताजी ने सुनाए हैं, अंगद इन द मिडल ऑफ लंकापति रावण सभा, he placed his foot on the ground. सभा माझा पन करी पद रूपा, placing his foot on the ground, सबको चुनौती दिया, अगर तुझ में ताकत है तो मेरा पैर को हिलाओ। If you have strength, then move my foot. और मैं तुम्हें वचन देता हूं, at this exact moment the entire सेना of भगवान श्री राम, स्वयं हमारे रघुनाथ जी मोड़ के वापस जाएंगे अयोध्या। प्रश्न उठता है, how can Angad give such a challenge? How can Angad say something like this? How can he place so much faith in his own strength that he will make such a promise? What if somebody manages to move his foot? तो भगवान श्री राम, प्राण जाए पर वचन न जाए। He will have to accept this promise made by Angad. He has made it in the Lord's name, and भगवान श्री राम will have to return. लेकिन अंगद को पता है कि मेरे ऊपर रघुनाथ की कृपा। अच्छा, रावण asked Angad in this same dialogue few चौपाइस पहले, he says, तुम्हारा नाम अंगद है, तुम्हारे पिताजी बाली है। I have heard that Ram is the one who killed your father. आज जिन्होंने तुम्हारे पिताजी को मारे हैं उसी की सेवा कर रहे हो। You are serving the one who has killed your father. It's a valid question. प्रश्न उठता है, आप लोग पूछ सकते हैं। आज ध्यान से सुनिए रामचरितमानस की रहस्य कि भगवान श्री राम ने बाली को नहीं मारा। When Sugriv was going to fight Bali, तो भगवान श्री राम से, सुग्रीव तुम जाओ लड़ने के लिए, हम तुम्हारे साथ हैं, but we will stay behind. इस वृक्ष के पीछे हम रहेंगे, हम और लक्ष्मण, तुम निश्चिंत रहो, तुम लड़ो। तो सुग्रीव goes and he challenges Bali, सावधान रहो, सुग्रीव आए, चुनौती दे रहे हैं। कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। बाली comes into the battlefield and when Sugriv attacks him, तो घुमा के फेंक देते हैं। He picks up Sugriv and throws him very far. और बार बार सुग्रीव आता है लड़ने के लिए और बार बार बाली उठा के फेंक देता है। As many times as Sugriv comes, he picks him up and he throws him back into the bushes. अब देखिए, सुग्रीव, Bali was thinking to himself, मैं बार बार इसको मार रहा हूँ, and every time he goes next to that tree, ये कौन सा च्यवनप्राश खा रहा है वहाँ पे, and then he comes back with renewed energy. तो सुग्रीव after 10 or 15 times भगवान श्री राम के सामने रो रहा है, बोले प्रभु अब क्या करूं, मर जाऊंगा, आप कृपा करिए मेरे ऊपर। भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव मैं तुम्हारे ऊपर कृपा तो कर रहा हूं, लेकिन कृपा तुमको पहुंच नहीं रही है। I am giving you कृपा but it's not reaching you, क्योंकि तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है। You do not have a guru in your life. सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपको गुरु बनाऊं? भगवान श्री राम से, नो नो नो, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूं, मैं गुरु नहीं बन सकता हूं। एक काम करो, हमारे अनुज लक्ष्मण भैया को गुरु बना दो। तुरंत सुग्रीव falls at the feet of लक्ष्मण भैया, बोले गुरुदेव बचाओ। लक्ष्मण भैया takes a vine from the tree, यज्ञोपवीत बना करके सुग्रीव को पहनाते हैं, and he calls him close and he says, आओ गुरु दीक्षा ले लो, गुरु मंत्र ले लो, and he whispers in the ear of Sugriv, श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुग्रीव वापस जाता है लड़ने के लिए। दिस टाइम ही हैज मोर स्ट्रेंथ। बाली घबरा गया। He now realizes Sugriv is just as strong as him.
आपको पता है बाली के पास एक वरदान है. बाली हैज अ गिफ्ट फ्रॉम ब्रह्मा जी. इन द चेस्ट ऑफ बाली a देवता सिट्स एंड दिस देवता हैज द पावर कि जो भी शत्रु सामने आए उनकी आधा शक्ति खींच लेता हूं. बाली steals half of the energy of his enemies. When he sees that Sugriva has become energized with the blessings of Bhagavan Shri Ram, he says to his devata, इसकी आधा शक्ति खींच लो. भगवान श्री राम वृक्ष के पीछे देख रहे हैं. As he sees Sugriva is fighting, उनकी दिव्य दृष्टि से he sees this devata start to steal the power of Sugriva. भगवान श्री राम को क्रोध हो गया. ये क्या हो रहा है भैया? दोनों भैया आपस में लड़ रहे हैं. देवता की कौन सा काम है बीच में? अगर बाली के देवता बोल सकता है तो सुग्रीव के देवता भी बोल सकते हैं. सुग्रीव के देवता कौन है? भगवान श्री राम. तुरंत हमारे रघुनाथ जी takes an arrow from his quiver, puts it on his dhanush, and he fires this arrow not at Bali, but he fires it at the devata who is residing in the chest of Bali. रघुनाथ के तीर देख करके देवता घबरा गया, and he rips open the chest of Bali and tries to run, and the arrow of Bhagavan Shri Ram pierces him and kills him, और Bali falls to the ground. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की. भगवान ने बाली को नहीं मारे, भगवान ने उस देवता को मारे. The one who was inside the chest of Bali. When Bali lying on the ground bows to Bhagavan Shri Ram, he says, प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई. भगवान श्री राम says, कोई बात नहीं, कुछ चाहिए वरदान मांगो. तो बाली says, कौन सा वरदान मांगो प्रभु? भगवान श्री राम says, मैं सुग्रीव का देवता हूं. आपका देवता केवल मारना जानता है, लेकिन हम आपको जिंदा करना भी जानते हैं. I can bring you back to life. Bali says, प्रभु, if you bring me back to life when I am dying, will you be in front of me? भगवान says, इसका कोई गारंटी नहीं है. तो बाली says, प्रभु मरने दो, लेकिन मरने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं. मेरा एक ही पुत्र है अंगद. Please accept my son in your sharan. Please accept him as your sevak. Make him into your most powerful bhakta. भगवान श्री राम says, बाली, जिस सिंहासन को आप मांग रहे हो मैं पहले हनुमान जी को दे चुका हूं. हनुमान जी is already my most प्रिय भक्त. अंगद नंबर 2 हो सकते, नंबर 1 नहीं. हनुमान जी is number 1 in my life. लेकिन कोई बात नहीं, जैसे हनुमान जी हमारे सेवा करते हैं वैसे अंगद जी लक्ष्मण की सेवा करेंगे. And I will make him a general in my army. सुन करके बाली खुश हो गए और प्राण छोड़ देते हैं. इसलिए गोस्वामी जी गाते हैं, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापति विधिना, चरण कमल चापति विधि जाना. बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़े भागी अंगद हनुमाना. क्या सौभाग्य है for अंगद जी और हनुमान जी. They reside at the feet of भगवान श्री राम. ऐसे सौभाग्य के लिए हम और आप तरसते हैं. अंगद कहता है, जिस निर्बल के ऊपर रघुनाथ जी का हाथ है, when the hand of भगवान श्री राम is resting on your head, doesn't matter how weak you are, no one can move even your foot if it is planted in the ground. Angad gives this challenge to everyone. One by one they come and they fail to remove his foot from the ground. कोटिन मेघ नाद सम सुबट उठे हर साई, जपटहि डरे न कपि चरण, पुनि बैठे ही सिर नाई, पुनि बैठे ही सिर नाई. एक के बाद एक आए हैं. अंगद के पैर को हिला नहीं पाए. They could not even move his foot 1 inch. सबको देखने के बाद Ravana stands from his singhasan
and he goes in front of Angad. As he goes in front of Angad, he drops to his knees, and as he is about to touch the foot of Angad ji, तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर चौपाई गाते हैं। आप सभी लोग राम से राम गाने के प्रयास करिए, इसी में आपका कल्याण है, शर्माओ मत। सीन राम चरण सट जाई, सुनत पिरामन अति सकुचाई। श्री राम जय राम, राम 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 सिया राम, राम 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 सिया राम, राम 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 सिया राम। अंगद कहते हैं, as soon as Ravana falls to his knees, as he outstretches his hands and he is about to touch the feet of Angad ji, तुरंत पैर पीछे किए हैं, he moves his foot back, he laughs at Ravan, he says, मूर्ख, मेरे सामने झुक रहे हो, मेरे पैर पकड़ना चाहते हो, तो महामूर्ख हो सच में। रघुनाथ का पैर पकड़ो, उसी में आपका कल्याण है। Instead of trying to grab my feet, grab the feet of Bhagavan Shri Ram, and he will forgive you in one instant and remove all of your paap, and he will rectify this entire situation. मेरे सामने क्यों झुक रहे हो रावण? Why are you bowing in front of me? When Ravana sees, बड़ी बेइज्जती हो गई सबके सामने, he hangs his head and he reverses and goes back to his singhasan. As he sits on his singhasan, nobody has anything left to say to Angad. Looking at all of them, he smiles and he says, all of you standing in front of me, all of you sitting in front of me, all of you are dead men walking. You have no idea the fury that is about to be unleashed on this city. You have no idea the rage that has been trapped inside of the quiver of Bhagavan Shri Ram. Now when he takes out his arrows one by one, you were scared of Hanuman ji who came and burned your city to the ground. लेकिन जलने के बाद फिर भी तुम सब बचे हो. Even though your city burned, all of you are still alive. रघुनाथ जब जलाएंगे लंका को कोई बचेगा नहीं. When Shri Ram comes and burns this city down, all of you will burn with it. Saying this to everyone, looking at them with anger in his eyes, Angad turns and he leaves Lanka and he goes back to Bhagavan Shri Ram. तुलसीदास जी कहते हैं, रिपुबल धर्षि कपि बाली तनये बल पूंज पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज गहे राम पद कंज सियावर राम चंद्र की जय शरणम. Bali leaves Lanka and goes back to the shores where Bhagavan Shri Ram has made his tent, and he falls at the feet of Bhagavan Shri Ramachandra. बंधुओं, ये कथा बहुत ही प्यारे हैं. If you must take away something from tonight, remember the power of Guru Kripa. एक बार बहुत ही सुंदर उदाहरण सुना हूँ. There was a very beautiful example given. संत ने कहा, अगर कमल धरती पर रखोगे, if you place a kamal pushpa on the ground, तो when the sun rises, तो सूर्य उसको जला देंगे. It burns and withers in the heat of the sun. वही कमल पुष्प
सरोवर में रखो. The same light from the sun that burned the Kamala Pushpa, because of it being placed in this water, सरोवर में रह करके, it feeds off of the energy for the sun. सूर्य उस पुष्प को खिलाते हैं. बंधुओं, हमारे और आपके हृदय ये कमल है, रघुनाथ सूर्य है, भगवान श्री राम इज द सन, आवर हार्ट इज लाइक दिस कमल पुष्प, और ये सरोवर हमारे गुरुदेव है. दिस इज द पॉइंट ऑफ अ गुरुजी इन योर लाइफ, टू ब्रिंग यू क्लोजर टू भगवान श्री राम. आजकल बहुत सारे नकली गुरु घूम रहे हैं, एंड दे वांट यू टू वर्शिप देम. हमारे पैर पकड़ो, हमारे पैर जो अंगद क्या कहते हैं रावण को, मेरे पैर मत पकड़ो. अगर पैर पकड़ना है, अगर चरण छूना है, तो टच द फीट ऑफ भगवान श्री राम, टच द फीट ऑफ दशरथ नंदन. उसी में आपका उद्धार है, उसी में आपका कल्याण है रावण. इसलिए बंधुओं, अगर आपके पास कोई गुरुजी नहीं है तो हनुमान जी को गुरु बनाओ. हनुमान जी इज द सदगुरु ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड, एंड ही इज द वन हु कैन टेक यू टू द फीट ऑफ भगवान श्री राम. कैसे? भक्ति के माध्यम से, कथा के माध्यम से, by giving you devotion and inspiring you to listen more and more to the katha of Bhagavan Shri Ram. आप अपने आप पहुंच जाओगे प्रभु के चरण पर. Have no fear. आपके साथ हनुमान जी है, तभी तो इस अति मंगल उत्सव पे श्रवण मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि. Today is Ekadashi in the month of Shravan, और आज मंगलवार भी है. So what a powerful and important day to come and listen to the katha of Bhagavan Sri Ramachandra. जो सुनत गावत कहत समूजत, परम पद नर पावही. जो कथा सुनते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं और समझते हैं, परम पद नर पावही. रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही. ये हमारे वचन नहीं है, तुलसीदास जी के वचन है. रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही. तुलसीदास जी गा रहे हैं बंधुओं. फॉर अस इन दिस एज ऑफ कलयुग इतने सुंदर ग्रंथ छोड़ दिए हैं. He has left this most beautiful रामचरितमानस हमारे लिए और आपके लिए है. आप सबसे निवेदन करता हूँ, whenever you have a chance, always listen to the katha of Bhagavan Shri Ram, हनुमंत लाल जी, in this मंदिर on every Tuesday. हर मंगलवार पे या तो भगवान श्री राम कथा या हनुमंत लाल जी कथा हमेशा उपलब्ध होगी. Always try to come. If you cannot come to Mandir, all of these kathas are online on our Mandir YouTube page, Facebook page. In this modern age, there is no excuse. कोई बहाने नहीं है. मोबाइल खोलते ही 50 व्यास जी YouTube पर कथा डालते हैं. Choose anyone and listen to the name of Bhagavan Shri Ram, the name of Hanuman Lal ji. It only takes a few moments of your day. बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की. आइए एक और भजन गाते हैं हनुमान जी के लिए as we conclude our katha this evening. बजो हनुमान. अब सभी लोग गाने के प्रयास कीजिए. Everyone try to sing the name of Hanuman. बजो हनुमान, बजो हनुमान, बजो हनुमान, बजो हनुमान, बजो हनुमान सकल गुण गान. बजो हनुमान सकल गुण गान. मंगल मूर बजो हनुमान, बजो हनुमान सकल गुण गान. मंगल मूर बजो हनुमान, बजो हनुमान सकल गुण गान. बजो हनुमान, बजो हनुमान, बजो हनुमान, बजो हनुमान, बजो हनुमान सकल गुण गान. बजो हनुमान सकल गुण गान.
भूषण अंग सिंदूर चढ़ाए, भूषण अंग सिंदूर चढ़ाए, आये दूजले बीमार, मंगल भोर भजो हनुमान, भजो हनुमान सकल गुणगान। अंजनी के लाल सदा प्रतिपाला, अंजनी के लाल प्रतिपाला, दौलत दूषण मान श्रीरा, भजो हनुमान सकल गुणगान। भजो हनुमान, भजो हनुमान, भजो हनुमान, भजो हनुमान, भजो हनुमान, ओ भजो हनुमान, भजो हनुमान, भजो हनुमान, भजो हनुमान सकल गुणगान। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय।